तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो आज हम लोग का केमिस्ट्री का क्लास 2 है, यानी रसायन विज्ञान का पार्ट 2 चलने वाला। ठीक है, जिससे पहले हम लोग केमिस्ट्री की क्लास फर्स्ट किए थे, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री की जो महत्वपूर्ण है चीज़ें उस पर हम लोग बात कर लिया। आज हम लोग फिर से केमिस्ट्री की क्लास पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि पार्ट 2 है और रसायन विज्ञान। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले परमाणु की खोज किसने किया था, उनका सिद्धांत क्या था, उस बारे में हम लोग जानकारी लेंगे धीरे धीरे। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो कि एक ऋषि हुए जिनका नाम था ऋषिकनाथ। ठीक है, उन्होंने क्या दिया, परमाणु सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, जिसमें आपको जैसे एटम, यानी एटम में आप समझ में करते हैं कि परमाणु। ठीक है, उनको बताया गया कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है। देखिए, परमाणु किसे कहते हैं, किसी भी तत्व को, यानी किसी भी तत्व के कण को जो सबसे छोटे सूक्ष्म चीज़ है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोहे का पत्थर किसी भी चीज़ का हो, अगर सबसे छोटी से छोटी उसकी इकाई जो है, कण जो है, उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जिसमें से आपको जैसे परमाणु के अंदर देखिए 3 चीज़ पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, पाए जाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन पीएम, देखिए इसका देखिए मौलिक कण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मौलिक कण क्या है, अस्थाई है। ये जो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको जो मिलते हैं, ये क्या है, ये एक अस्थाई कण है। ठीक है, ये जाति अदला बदलाव नहीं होते इसमें। ठीक है, देखिए इसमें आपको पहले का अस्थाई आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया। दूसरा का में अस्थाई में क्या कि जो कि मेसान पाई में से शान होता है। ठीक है, मेसान पाई में से शान होता है। इसे परमाणु के नाभिक में 2 चीज़ पाया जाता है। ठीक है, एक आपको मालूम है कि न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में क्या चीज़ पाया जाता है, 2 तत्व पाए जाते हैं, जिसके एक है आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखिए कि हम यहाँ मैप बना दिए हैं इसमें। देखिए, आप देखिए परमाणु क्या है, नाभिक आपको। ठीक है, इधर है ये परमाणु के नाभिक, और इसके अंदर कौन चीज़ पाया जाता है, एक पाया जाता है न्यूट्रॉन, और नीचे का आपको प्रोटॉन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। बात समझ आ रहा है? देखिए, ये सब क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि नाभिक के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। परमाणु के बीचला भाग को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अल्फा बीटा गामा किरणें जो होती है, 3 होती है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, गामा सबसे खतरनाक किरणें होता है, जिसमें अगर आपको शरीर पर मार दिया जाएगा तो शरीर को छेद देगा। समझ आ रहा है? और अल्फा भी होता है और बीटा भी होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे पढ़ लेते हैं कि नाभिक की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किए थे। कौन किए थे, तो रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था, नाभिक का। और देखिए, गामा किरणें इसी परमाणु का जो केंद्रक होता है, यानी सेंटर मध्य वाला भाग, इतना ठोस होता है, इतना ठोस होता है कि अगर वहाँ से अगर सबसे खतरनाक किरणें जैसे गामा किरणें कहा जाता है, अगर उसको भी आप सोचेगा उसमें गुजारने का, तो नहीं गुजरेगा। ठीक है, जिसमें से आपको ये देख लीजिए कि सपोज कीजिए क्या है, परमाणु है। ठीक है, और ये क्या है, गामा किरणें। देख दे, इसका अधिकांश जो भाग है क्या है, खोखला है। ठीक है, ठीक है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और केंद्रक जो ठोस होता है। तो आपको यहाँ गामा किरणें क्रॉस करा कर दिखा पा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये प्रकाश है गामा किरणें के, जो कि साइड से निकल रहे हैं, तो खोखले हैं वहाँ से निकल जा रहा है। बाकी ये क्या है, इसका नाभिक है, यानी सेंट्रल भाग है परमाणु का। ठीक है, और इसमें है शॉर्ट के जाता है, तो देखिए इसको इसमें मोड़ दिया है। क्या क्या है, इसको मोड़ दिया है। दूसरी तरफ भी देखिए इस शॉर्ट के गया है, तो इसको मोड़ दिया गया है। और बीचों बीच अगर निकालने के आप कोशिश कीजिएगा, बीचों बीच, तो क्या है कि पूरा से मोड़ के आपको बैक में कर देगा, फेस टू फेस। जैसे हम सब सपोज कि हम क्या नाभिक हैं, हम इतना ठोस है कि अगर आप किसी भी प्रकाश को हमारे अथी में निकालिएगा, तो हम सीधा आपको फेस टू फेस यहीं से मोड़ देंगे। बस हमारा है। और साइड से निकालिएगा तो इसको हम एंटी मोड़ देंगे, और इस साइड, अगर इस साइड तक खाली है तो आप इसमें भेजिएगा तो आराम से निकल जाएगा। बस समझ पा रहे हैं? फिर देखिए, आपको हम परमाणु की त्रिज्या बता दे रहे हैं कि 1 एटॉमिक बराबर आपको 10 - 10 मीटर होता है। फिर यहाँ देखिए कि परमाणु का नाभिक का हम लोग त्रिज्या के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, परमाणु की जो नाभिक है, इसके त्रिज्या के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं।
इसका त्रिज्या क्या है 7 बराबर 10-15, ठीक है, सेंटीमीटर है। 7 बराबर 10-15 सेंटीमीटर हो गया आपका। फिर आपको कुछ सिद्धांत है उसके बारे में समझ लीजिए कि रदरफोर्ड का 3 सिद्धांत है, उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। बढ़ जाइए जल्दी आप लोग। तो रदरफोर्ड ने 3 सिद्धांत दिए, जिसमें से आपको पहले क्या है कि उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। बात समझ आ रहा है? अधिकांश भाग क्या होता है परमाणु, खोखला होता है, ठीक है। अब प्रताप और लोग कहाँ रह गया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और दूसरा का उनका सिद्धांत रहा रदरफोर्ड का कि परमाणु जो कि विद्युतीय रूप से धनात्मक होता है, ये इसमें भरपूर क्या होता है, विद्युत होता है, पूरा क्षमता वाला ये तत्व समझ रहा है। तो परमाणु क्या होता है, विद्युतीय रूप से धनात्मक होता है। और तीसरा सिद्धांत है कि परमाणु के जो मध्य भाग है क्या है, एक ठोस है, ठीक है, जो कि हम ये आपको बता दीजिए। बात समझ रहा है? परमाणु का हम त्रिज्या भी बता दिए और नाभिक की त्रिज्या भी बता दिए। फिर हम लोग पढ़ लेते हैं कि परमाणु या नाभिक की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किए थे। कौन किए थे? रदरफोर्ड ने किए थे। फिर प्रोटॉन की खोज किसने किया है, तो गोल्डस्टीन ने किया है। कौन क्या है? गोल्डस्टीन। फिर उसके बाद हम लोग न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो न्यूट्रॉन की खोज जो चैडविक ने किया है। कौन क्या है बबनी? चैडविक। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज जो है आपको जे थॉमसन मिलेगा, ठीक है। कौन? जे थॉमसन। किसका? इलेक्ट्रॉन की खोज। बस में उसको मैक्सवेल ने जो कि इलेक्ट्रॉन के क्या है बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ का, अगर कोई भी व्यक्ति, सपोज कीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर बेसी काम करता है, चाहे बेसी चक्कर लगाता है, चाहे दौड़ता है, तो थक के बैठता है कि नहीं बैठता है? बैठ जाता है। तो उनका क्या नाम है मैक्सवेल का कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो उस समय उनका होना चाहिए, उसको गिर जाना चाहिए, बाकी नहीं गिरता है। और उन्होंने कहा कि गिरता है। बात समझ आ रहा है? ये कोई भी चीज़ क्या है कि एक समय होता है, उसको कार्य करने की क्षमता होती है। अच्छा, किसी भी व्यक्ति के आपको दौड़ चाहे कुछ भी करके, तो थकान के कुछ सीमा होता है कि नहीं होता है? तो उन्होंने कहा मैक्सवेल ने कि जो इलेक्ट्रॉन है चक्कर लगाते लगाते क्या होता है, गिर जाता है। बात समझ आ रहा है? और देखिए एक और वैज्ञानिक जिनका नाम है बोरबरी, ठीक है। क्या? बोरबरी ने इलेक्ट्रॉन किस तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चक्कर लगाते हैं, क्या उनका सिद्धांत दिए हैं। बात समझ आ रहा है? जैसे पंखा के बीच में क्या है, जो आपको मशीन में दिखाई दे रहा है, क्या है? वो सपोज कीजिए कि अति है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। बात समझ आ रहा है? और जो पंखी है उस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जब उसको स्विच ऑन कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन के क्या करता है, चक्कर लगाने लगता है। बस ना, घर्षण करने लगता है। और उस पर जितने भी अगल बगल जो धूल मिट्टी ये सब होती है, क्या उस पर जमा हो जाता है। और जब पंखा चलते रहता है तो धूल मिट्टी क्या कहता है इलेक्ट्रॉन के कि हमको छोड़ो, हम जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कहता है कि अभी तो हम जाए देवो, एकदम चपोट के खींच ले रहता है। और जनती है अथी आप स्विच बंद करते पंखा के, इलेक्ट्रॉन के शक्ति क्या होता है, कम होने लगता है, धीरे होने लगता है। बस समझ रहे? जनती पंखा देखेंगे धीरे धीरे होते रहता है, धीरे धीरे। बस समझ रहा है? तो जब पंखा पूरी तरह रुक ना जाए, ठीक है, तब तक उसको इलेक्ट्रॉन की शक्ति काम करते रहेगा, तो धूल माटी की छोड़ेगा नहीं। और जब तक पंखा धीरे धीरे बंद हो तब उसका काम करा। जब बंद होगा तो बस पंखी ढीला पर रुक जाएगा, तो मिट्टी गिरेगा कहाँ से, कूदेगा कहाँ से। बात समझ पा रहा है कि नहीं? जैसे सपोज कीजिए कि ये पंखा नाच रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, पंखा नाच रहा है। इस पर उसका पंखी क्या है, उसका पंखी पर क्या है, इलेक्ट्रॉन बैठल है। और पंखा नाच रहा है, उस पर धूल कण बैठ रहा है। तो धूल कण बैठल तब तक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उस सब मिट्टी को धूल को पकड़ के रख ले है। अब जनती इसके स्विच ऑफ कीजिएगा, धीरे धीरे काम क्या करेगा, धीरे धीरे नचते रहेगा। बस समझ रहा है? तो पंखे जब धीरे धीरे नचेगा तो प्रोटोनों की शक्ति भले धीरे धीरे कम होगा, तो धीरे धीरे उसको छोड़ेगा, मिट्टिया के धीरे धीरे छोड़ेगा। बाकी उतना धीरे एक बैग थोड़ी छोड़ देता है। और जब पंखा पूरा जब रुक जाएगा, तो जब प्रोटोनों पूरा शांत हो गया, अब इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं है, शक्ति नहीं है, प्रोटॉन की भी कोई शक्ति नहीं बचा। तो जब इलेक्ट्रॉन की शक्ति नहीं है, अब मिट्टी भागेगा से भागेगा कैसे? अब कहेगा पंखा रुकल है,
अब पंखा चलता है तब ना मिट्टी कूदता चाहे गिरता है। बस समझ पा रही है आप लोग। तो उन्होंने यही सिद्धांत दिया और उनको इलेक्ट्रॉन को किस तरह प्रोटॉन के आड़े बैठाना है, सजाना है, उसका भी सिद्धांत उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि नाभिक के बाद जो फर्स्ट जो राउंड होगा, फर्स्ट कक्षा, उसमें 2 बैठाना है, ठीक है। दूसरा कक्षा में कितने बैठाने हैं? 8 बैठाने हैं। और तीसरा कक्षा में 18 और चौथे कक्षा में 32, ठीक है। तो हम यहाँ देखे बैठा दिए हैं। अब आप देख रहे हैं कि गोल गोल जो गुड़िया है अपना से सर बैठा दिए, तो ऐसा बात नहीं है बबनी। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये सब का बैठाने का क्या है? सिद्धांत उन्होंने दिए हैं। बस हमारा है। तो ये क्या है? इसका नाभिक हो गया। नाभिक के फर्स्ट राउंड में क्या है कि 2 आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा का राउंड में आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे। और तीसरा का राउंड में आपको 18। फिर चौथा राउंड में आप 32 बिठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में सबसे भारी तत्व कौन है, तो उसके बारे में हम क्या करें, करम भाई लिख दिए हैं कि सबसे भारी तत्व क्या होता है आपका? न्यूट्रॉन होता है। फिर उसका प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? सबसे हल्का तत्व। क्या है? सबसे हल्का तत्व। बस हमारा है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपका मम्मी क्या है? प्रोटॉन। पिताजी क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन। नहीं नहीं, आपका पिताजी न्यूट्रॉन और मम्मी क्या है? प्रोटॉन। और आप क्या है? इलेक्ट्रॉन। बस हमारा है। जैसे कि मम्मी पापा आपके केंद्र में बैठल है, मैंने मेन सेंटर में। आप कुछ खाना पीना, चाहे खाए के लिए, चाहे कुछ खेलने के लिए, चाहे कुछ किनने के लिए, आप मम्मी पापा के चक्कर लगाती है कि नहीं लगाती है? लगाती है। तो आप क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। और आपके मम्मी क्या हो गए? प्रोटॉन, ठीक है। अब पापा न्यूट्रॉन। बात समझ आ रहा है? तो जय हिंद, जय श्री राधे। आज के क्लास हम लोग इतना ही तक रहने देते, ठीक है बबनी। फिर हम लोग टुगेदर में चालू करने वाले क्या चीज़ का? इतिहास के क्लास हम लोग चालू करने वाले हैं। तो आप लोग ताले पानी पी के और जल्द से जल्द क्लास में के जुड़ जाइए, ठीक है।